चलो देखो, हम लोग धनुष भंग पढ़ लिए थे, तुलसीदास जी द्वारा रचित ना धनुष भंग, जो कि कहाँ से लिया गया है, रामचरितमानस से। इसके पहले तक धनुष भंग के पूरे सबको पढ़ लिया था और मदगयन छंद दिया था। मदगयन छंद में आपने पढ़ा था, भरे भुवन घोर कठोर रवि रविबाज तज मारुग चले, और चिक्कर दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडे राम तुलसी जयद वचन उचारहि। यहाँ तक आपने पढ़ा था। ठीक, अब देखिए वन पथ पर है, यानी जब वनवास मिला है किसको, राम जी को वनवास मिल जाता है 14 वर्ष का। तो जब 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे हैं तो उनके साथ जिद करती हैं सीता भी जाने को, तो सीता जा रही हैं, उन्हीं का वर्णन है। ये कौन सा छंद है, तो सवैया छंद है। और यह जो ये पूरा माने छंद है, यह करुण रस से पूरा व्याप्त है। ठीक, इसमें देखिए दिया क्या है कि पुरते निकसी रघुवीर वधु, पुर माने घर से, गांव से, पुरते निकसी रघुवीर वधु यानी श्री राम की पत्नी घर से निकलती हैं, और धीर दये मग में डग द्वय माने 2 डग चलती हैं, यानी थोड़ा ही दूर। 2 डग कहने का यहाँ अलंकार का प्रयोग है, 2 डग नहीं, कुछ दूरी चलती हैं। अलंकार में यहाँ 2 डग कह रहे हैं कि माने सीता जी इतनी कोमल हैं कि इनको थोड़ा सा चलने में क्या हो रहा है, परेशानी हो रही है। धीर दये मग में डग द्वय, 2 डग ही माने थोड़ा ही चलती हैं, थोड़ा ही दूरी चलने के पश्चात झलकी भरी भाल कनी जल की, भाल माने माथा ना, इस पे माथे पे उनके झलक आई है। भरी भाल, झलकी भरी भाल कनी, भरी माने जल की भाल, यानी जल की बूंदे उनके माथे पर क्या होने लगी हैं, झलक उठी हैं। यानी थोड़ा दूर जब सीता जी चलती हैं किसके साथ, राम के साथ, तो उनके माथे पर जल की बूंदे आ जाती हैं। ठीक, आगे कह रहा है पुट सूख गए मधुरा धरवय, पुट माने होता है कपड़ा ना, यानी पुट माने कपड़े की तरह सूख गए हैं, मधुरा धर, मधुर माने कोमल, अधर माने ओंठ, सीता जी के कोमल ओंठ क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, अब पूछती हैं राम से अभी कितना दूर और चलना है। पर्णकुटी करिहों कित हैं, माने कहाँ पर हम लोग अपना पर्णकुटिया बनाएंगे, कहाँ पर हम लोग रहने के लिए कुटी बनाएंगे। तियकी लख आतुरता पियकी, यानी सीता जी की आतुरता को देख करके, व्याकुलता को देख करके, पियकी अखिया अतिचारु चली जल चुए, माने जो पिय माने श्री राम जी की आंखें हैं, वह जो चारु माने क्या, चंचल आंखें, जल भर आती हैं। श्री राम जी के चंचल आंखों में क्या भर आता है, जल। किसकी व्याकुलता को देखकर, सीता के व्याकुलता और कष्ट को देखकर, क्योंकि वनवास मिला है किसको, राम को, और उनके वनवास में कौन भागी हो गया है, सीता, उनको तो फ्री मिल गया समझो। ठीक, उनसे ज्यादा है, अगर देखा जाए तो उनसे ज्यादा कष्ट किसको है ना, उनकी पत्नी लक्ष्मण की पत्नी को। लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था, उर्मिला। ज्यादा कष्ट किसको है, उर्मिला को, क्योंकि पति के साथ रहना अलग चीज है, और यहाँ सासू के साथ रह अलग चीज बा। सास के साथ रहना ज्यादा कठिन है, और पति के साथ रहना उतना कठिन नहीं है। सोचो ज्यादा कष्ट कौन झेला है, उर्मिला, लेकिन सीता का नाम ज्यादा हुआ। वास्तव में देखोगे तो वास्तविकता यही है कि सांस के सांस जो बिताए वो ज्यादा कठिनाई बिताया है ना। यहाँ कहती करा, वहाँ कहती करा, ऐसे करा वैसे करा, गोड़ दबावा, ये करा वो करा ना, यहाँ तो यानी ज्यादा कष्ट में कौन रहा है, उर्मिला। वास्तविकता यही है, सीता जी से ज्यादा कष्ट में उर्मिला रही हैं। ठीक, ये जान लो, आप देख लो, अब महिला ही महिला का क्या करती है, हनन करती है, ये वास्तविकता है। एक महिला दूसरे महिला का हनन करती है। किसी महिला को अगर पता है कुछ भी, कोई भी चीज, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर ऐसा करेगी। और अभी देखो, अगर कोई बहू है सताई जा रही है, तो जब वो भी सास बनेगी ना, तो वही काम करेगी। हाँ, एकदम पक्का बदला लेगी, ये समझ लो। ये महिलाओं के अंदर एक बहुत गलत भावना है, और हाँ ये जान लो। तो इसीलिए कह रहा है ना, सीता जी से ज्यादा कष्ट कौन झेला है, उर्मिला, क्योंकि सास के साथ रह के जीवन बिताना और पति के साथ रह के जीवन बिताना अलग चीज है। चलो देखो, यहाँ तियकी लखी, यहाँ हो गया ना। अब अगला छंद में देखिए, अगला सवैया छंद है, जल को गए लखन है लरिका। अब देखिए सीता जी थक गई हैं, अब बहाना बना रहे हैं, राम से डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि रुक जाइए, बहाना बना रहे हैं। जल को गए हैं लखन,
लड़का, माने जो जल लाने के लिए गए हैं लखन यानी लक्ष्मण, वो लड़का हैं, अभी लड़का हैं, माने छोटे लड़के हैं। परिखो पियछा धरी कहव है ढाड़े, माने कह रहे हैं थोड़ा दूर रुक जाइए, थोड़ा समय तक रुक जाइए और उनको क्या करिए, उनका वेट कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए, छाह देख करके कहीं रुक जाइए और उनका इंतजार कर लीजिए, क्योंकि वो लड़का हैं, अभी जल लाने के लिए गए हैं। आगे पोछ पसेव बयारी करे, यानी आपके पसीने को पोछ दूं, और बयारी करे माने क्या कर दूं, थोड़ा सा हवा कर दूं आंचल से, ठीक। और उपाय पखारी भूभुर ढाड़े, और आपके पैरों को धो दूं, क्यों धो दूं, क्योंकि जो गर्म रेत है, भूभुर माने क्या, गर्म रेत, गर्म रेत से आपके पैर क्या हो गए हैं, गर्म हो गए हैं, जिस वजह से आपके पैर को क्या कर दूं, धुल दूं। आगे तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, अब ये देखो कौन कह रही हैं, सीता जी राम से कह रही हैं कि अभी लक्ष्मण जी कहाँ गए हैं, जल लाने के लिए गए हैं, अभी लड़का हैं, रुक जाइए, थोड़ा कहीं छांव देख लीजिए, वहां पे हम लोग रुक जाते हैं, और रुकने के बाद क्या कर लेंगे, उनका वेट कर लेंगे, और तब तक आपके जो पैर में जो जल रहा है, चलते चलते जमीन पे, पैर में चलते चलते जमीन में क्या हो रहा है, घर्षण नहीं हुआ, गधा फिजिक्स नहीं लग गया, पैर जलने लगा है, तो पैर को हम क्या कर दें, धो दें ना। तो ये बहाना बना रही, क्यों, क्योंकि सीता जी खुद थक गई हैं, वो रुक के आराम करना चाहती है। तो देखो राम समझ गए, तुलसी रघुवीर प्रिया समझान के, अब देखिए रघुवीर माने राम जी अपनी पत्नी के श्रम, यानी किसको, मेहनत, या फिर किसको, उनके कष्ट को समझ गए, श्रम यानी मेहनत या कष्ट या कठिनाई को समझ गए न। और कह बैठ विलम्ब बिलो कंटक काढ़े, और जानबूझकर बहाना बना करके, और किसका बहाना बना लिए, कांटा निकालने का, पैर से कांटा निकालने का बहाना बना के बैठ गए। अब आगे जानकी नाह को नेह लख्यो, और वे देखिए, अब ये जब कांटा निकाल रहे हैं तो जानकी यानी जो उनकी पत्नी है सीता, उनके जो माथे पे पसीना है उसको पोंछ रहे हैं राम के, तो इनके माने प्रेम को देख लिए राम, अब भगवान है तो सब जान रहे हैं, तो यानी सीता जी के प्रेम को समझ गए। और पुलक तनु, और उनके जो शरीर था वह बारी बिलोचन बाढ़े, और उनके आंखों में और भी ज्यादा क्या हो आ गया, आंसू, क्यों, क्योंकि सीता जी को फालतू में कष्ट मिला है। आगे जानी मैं जानी अज्ञानी महा, अब यहाँ देखिए वहां की महिलाएं कह रही हैं जहां गांव में गए हैं, रानी मैं जानी अज्ञानी महा, मैं जानती हूँ कि जो रानी कैकेयी है महाज्ञानी है ना, जिसने इन लोगों को क्या दिया है, वनवास। और पविपाहन हूँ तो कठोर ही हो है, पवि माने किससे, वज्र से भी कठोर, और पाहन माने पत्थर से भी मैं ये जानती हूँ कि रानी का हृदय वज्र और पत्थर से भी क्या है, कठोर है। राजा हूँ काज अकाज, न जाने हो, रानी का तो छोड़ दीजिए, रानी में ऐसा क्वालिटी है जो गलत है, लेकिन राजा को समझ में नहीं आया, राजा को ये न समझ में आया कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, काज अकाज क्या है, नहीं कहते काज हमारा काज होता, यानी क्या हमारे लिए अच्छा है क्या हमारे लिए बुरा है। और कहें तियों को जिन कान कियों हैं, और कहें तियों को जिन कान कियों है, ऐसी मनोहर, और जिन्होंने इनको क्या किया है, अपने आप से अलग किया है, और ऐसी मनोहर मूरत ये, और ऐसी मनोहर मूरत यानी ये तीनों इतने सुंदर दिख रहे हैं कि बिरछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए, इनके बिछड़ जाने से वहां के गांव के लोग कैसे जीवित हैं, जी रहे हैं। और आखिन में सखी, अब आँखियों में रखने योग्य हैं ये तीनों, जोग आँखियों में राखिब जोग, ये आँखियों में रखने योग्य हैं, इन्हें किमके वनवास दियो हैं, इन्हें किसने वनवास दिया है। आगे शीश जटा, अब आगे देखिए शीश जटा यानी सीता जी से पूछ रही महिलाएं, क्या पूछ रहे हैं, शीश जटा माने शीश में क्या है, जटा है, बाल को बांधे हुए हैं। और उर्बाहु विशाल, और उनके बाहु विशाल है, उर माने होता है छाती, और छाती चौड़ी, और बाहु माने भुजाएं विशाल हैं। बिलोचन लाल, और आंखें लाल लाल हैं, और तिरछी सी भौहें, और भौहें जो हैं ये पलकें क्या हैं, तिरछी हैं, भौहें तिरछी हैं। तून सरासर बाण धरे, और तरकस में और धनुष लिए हैं, और तरकस में क्या धरे हैं, बाण, ठीक। और आगे कह रही हैं तुलसी वन मार्ग में सुठी सो है, और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये वन मार्ग में जा रहे हैं, वन वाले रास्ते पे जा रहे हैं, तो बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा दृश्य बहुत ही सुशोभित हो रहा है। सादर बारह बार सुभाए चित है, यानी हम लोग ऐसे ही दृश्य को बार बार देखना चाहते हैं। तुम त्यो
हमरो मन मोह है। अब तुम्हारा ही नहीं बल्कि ऐसा दृश्य हमारा भी मन क्या कर लिया है, मोहित कर लिया है। पूछत ग्राम वधू सियसो, और गांव की वधू, गांव की बहुएं किससे पूछ रहे हैं, सीता जी से। कौ है सावरे से सखी रावरे कौ है, यानी जो सांवले हैं ये कौन है, और जो रावरे हैं जो गोरे से हैं ये कौन है। सीता जी से पूछ रही हैं ये सांवरे वाले कौन है, ये गोरे वाले कौन है। अब देखिए सीता जी चतुर हैं, डायरेक्ट बता नहीं रही हैं। कह रहे सुनि सुंदर बन सुधा रसाने, यानी इतना सुंदर, सुनि सुंदर, ऐसी सुंदर वाणी को सुन करके, सुधारस, सुधारस माने अमृत की वाणी न, बैन सयानी है जानकी बानी भली, और जानकी यानी सीता जी बहुत ही समझदार हैं, समझ गई। सयानी है यानी समझदार हैं, कौन, सीता जी बहुत ही समझदार हैं, समझ गई कि क्या पूछना चाहती हैं गांव की महिलाएं। अब आगे देखिए, तिरछी कर नयन दैन सन तीन्हे, यानी अपने आंखों को तिरछा करके, तिरछा करती हैं और राम की तरफ देखती हैं, और समुझाई कछु मुस्काई चली, और अपने आंखों को तिरछा करके राम को देखती हैं और राम को देख करके हंस देती हैं, और समझ जाती हैं गांव की महिलाएं कि यही इनके कौन है, पति। ठीक, हाँ, पति परमेश्वर हैं। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबय, अवलोकत लोचन लाहु अली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सबय, और यह ऐसा अवसर देखने के लिए सभी लोग आतुर हैं। अवलोकत लोचन लाहु अली, और ऐसे ही दृश्य को, अवलोचन माने देखने के लिए, अनुराग तड़ाग में, अनुराग माने प्रेम के तालाब में, तड़ाग माने तालाब में, भान उदय, ऐसा लग रहा है कि प्रेम के तड़ाग में सूर्य का उदय हो गया है। बिगसी मनु मंजुल कंज कली, और ऐसी स्थिति को देखकर सभी के मन में ऐसा प्रेम आ गया है कि जैसे कोई छोटी छोटी कलियां खिल गई हों सूर्य के उदय होने से। ठीक, ये था वन पथ पर गमन पूरा कंप्लीट। ठीक, चलिए ये अब आगे हम लोग देखेंगे अगला वाला जो भी है इसके बाद वाला चैप्टर। ठीक।